हम देखते हैं कि याओ याओ ने खाना बनाया होता है और शैनहेंग भी उसके साथ खाना खाने लगता है। तभी याओ याओ उससे बोली, बॉस क्या हम खाना खाते हुए लिनयान के केस के बारे में बात कर सकते हैं? तो शैनहेंग बोला, तुम्हें इस केस की इतनी फिक्र क्यों है? इस पर याओ याओ कहने लगी, क्योंकि इस कंपनी में आने के बाद ये मेरा पहला केस है और मैं एक अच्छी शुरुआत करना चाहती हूँ। लिनयान भी बहुत अच्छी है, मैं उसे जस्टिस दिलाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करूंगी। ये सुनकर शैनहेंग बोला, लिनयान बहुत अच्छी है, तुम्हें अपने क्लाइंट से दूर रहना चाहिए। तभी याओ याओ बोली, बॉस आपका मतलब क्या है? तो शैनहेंग कहने लगा, अगर तुम एक अच्छी लॉयर बनना चाहती हो तो ये बात हमेशा याद रखना, तुम्हें अपने क्लाइंट के लिए कोई भी पर्सनल फीलिंग्स नहीं रखनी है। अगर तुम इस तरह से सोचोगी तो ये बहुत अनप्रोफेशनल होगा। फिर याओ याओ कहती है, लेकिन बुरे लोगों को तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना। इस पर शैनहेंग बोला, तुमसे किसने कहा कि जूजून एक बुरा पर्सन है? हो सकता है वो विक्टिम हो। क्या तुम उनके साथ उस पार्टी में गई थी या फिर तुमने ये सब होते हुए अपनी आंखों से देखा था? इस पर याओ याओ कहती है, क्योंकि लिनयान के दिल में सच्ची फीलिंग्स थी और जूजुन ने उसका फायदा उठाया। तभी शैनहेंग कहने लगा, लॉ में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अगर एक इंसान के अंदर सच्ची फीलिंग्स हो तो उसके पार्टनर के अंदर भी उतनी ही फीलिंग्स होनी चाहिए। ये सुनकर याओ याओ बोली, बॉस अब आप खाना खाओ, मैं फाइल्स देखने के लिए जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम जुनहेंग को देखते हैं, जो चेंगजी के पास मैसेज करता है कि क्या कल तुम फ्री हो? क्या कल तुम मेरे साथ लंच पर चलोगी? थोड़ी देर में उसे चेंगजी का रिप्लाई आता है कि कल मैं याओ याओ के साथ अम्यूजमेंट पार्क जा रही हूँ। ये मैसेज देखकर जुनहेंग स्माइल करने लगता है। अगले सीन में शैनहेंग आर्चरी क्लब में होता है और तभी जुनहेंग वहाँ आकर उससे बोला, लगता है कल रात तुम अच्छे से नहीं सोए क्योंकि तुम्हारे डार्क सर्कल्स। तभी शैनहेंग उसे बीच में ही चुप कर देता है। फिर जुनहेंग बोला, तुम्हारा कल का क्या प्लान है? कल लॉयर एसोसिएशन में एक इवेंट है। तभी शैनहेंग कहता है कि मैं नहीं जा रहा। इस पर जुनहेंग बोला, मैं जानता हूँ तुम ऐसी एक्टिविटीज में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होते जहाँ से तुम पैसे ना कमा सको। इसके बाद जुनहेंग उसे वहाँ जाने के लिए काफी देर तक मनाने की कोशिश करता है और उसके इतना रिक्वेस्ट करने पर शैनहेंग वहाँ जाने के लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में याओ याओ कुछ फ्लावर्स लेकर घर वापस आती है। तभी शैनहेंग उससे बोला, कल रात मैंने तुमसे गुस्से में बात की, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अब तुम डिनर बनाओ, मुझे भूख लग रही है। फिर याओ याओ कहने लगी, ये फ्लावर्स मैं घर को डेकोरेट करने के लिए लाई हूँ, ये तुम्हारे लिए नहीं है। फिर शैनहेंग उससे कहता है, कल सुबह हमें लॉयर एसोसिएशन इवेंट में जाना है, वहाँ हम दोनों हमारी लॉ फर्म को रिप्रेजेंट करेंगे। इस पर याओ याओ बोली, लेकिन क्या मेरा जाना जरूरी है? तो शैनहेंग बोला, क्योंकि कल संडे है और तुम्हारे अलावा सब ओवर टाइम करने वाले हैं। तभी याओ याओ कहती है, लेकिन बॉस कल मुझे अपनी सिस्टर के साथ बाहर जाना है। इस पर शैनहेंग कहता है, फिर तुम्हें इसके लिए भी मुआवजा देना होगा। ये सुनते ही याओ याओ तुरंत बोली, मैं जाऊंगी ना, अपने बॉस की कही हुई बात को मैं कैसे टाल सकती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम चेंगजी को देखते हैं, जो अम्यूजमेंट पार्क में याओ याओ का वेट कर रही होती है। तभी उसके पास याओ याओ का कॉल आता है, जो उससे कहने लगी, मैं बॉस के साथ किसी इवेंट में जा रही हूँ, तो आप वहाँ जाकर फन करना, मैं वहाँ से आकर आपसे मिलने आऊंगी। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद चेंगजी अपने फोन में एक सेल्फी ले रही होती है और तभी वहाँ पर जुनहेंग आ जाता है। तो चेंगजी उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर जुनहेंग कहता है कि मैं यहाँ खेलने आया था। फिर चेंगजी बोली, याओ याओ को अचानक से काम पर जाना पड़ा, ये सब तुमने किया ना? तो जुनहेंग कहता है, नहीं, मुझे तो शैनहेंग ने बताया कि याओ याओ उसके साथ इवेंट में जा रही है, तो मैं यहाँ स्पेशली तुम्हारे लिए आया। इस ब्लू स्काई के नीचे किसी पुराने फ्रेंड से मिलना कितना अच्छा होगा। तभी चेंगजी बोली, आज तो बादल है। अगले सीन में शैनहेंग और याओ याओ लॉयर एसोसिएशन पार्टी में पहुंच जाते हैं और तभी वहाँ एक अनाउंसमेंट होती है कि आज की एक्टिविटीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा और पहली एक्टिविटी में सभी मेल लॉयर्स को फीमेल लॉयर्स के साथ 3 मिनट तक बात करनी होगी ताकि सब एक दूसरे को जान सकें। ये सुनकर कुछ लड़कियां शैनहेंग की तरफ देखने लगती हैं। इसके बाद फर्स्ट एक्टिविटी शुरू हो जाती है, जहाँ एक लड़की शैनहेंग से बोली, आपको कैसी लड़कियां पसंद है? इस पर शैनहेंग कहने लगा, मुझे सिर्फ ऐसी लड़कियां पसंद है जिनका रेशियो 34 होता है और ओवल फेस मुझे पसंद नहीं है। ये सुनकर वो लड़की बोली, बॉडी और फेस के अलावा आपको लड़कियों में क्या पसंद है? तो शैनहेंग कहता है कि लंबे बाल, और वो लाइफ टाइम मेरे लिए ऐसे ही बाल रखे। ये सुनकर वो लड़की थोड़ी एम्बेरस हो जाती है क्योंकि उसके शॉर्ट हेयर थे। इसके बाद एक दूसरी लड़की आती है जो शैनहेंग से बोली, अगर मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन जाऊं तो आप मेरे साथ डेट पर कहाँ जाएंगे? तो शैनहेंग कहता है, ऑफिस। ये सुनकर वो लड़की बोली, तो फिर आप ऑफिस में क्या करेंगे? तो शैनहेंग बोला, उसके साथ ओवर टाइम करूंगा। फिर उसके सामने जो भी लड़कियां आती है वो उन सबको ऐसे ही अवॉइड करता रहता है। थोड़ी देर बाद उसके पास जुनहेंग का कॉल आता है, जो उसे डांटते हुए बोला, ये सब क्या चल रहा है? उस इवेंट से भी मेरे पास तुम्हारी कंप्लेंट्स आ रही हैं। अगर किसी की 50 सेंटीमीटर की कमर है तो क्या हुआ? और तुम्हारे लिए कोई लाइफ टाइम बाल भी ना काटे। तुम्हें दूसरों के लिए रूल सेट करने का अधिकार किसने दिया? अगर तुम्हें उन्हें रिजेक्ट करना है तो कोई नॉर्मल रीजन ढूंढो। तभी शैनहेंग कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा।
ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद वहाँ दूसरी एक्टिविटी की अनाउंसमेंट होने लगती है, जिसमें दो दो लोगों को एक दूसरे के साथ टीम बनानी थी और फिर उनको साथ में बोट चलाते हुए दूसरे किनारे तक जाना था। फिर सब लोग एक दूसरे के साथ टीम बनाने लगते हैं। तभी एक आदमी आकर याओ याओ से बोला, क्या आप मेरे साथ टीम बना सकती हैं? लेकिन तभी शेनहेंग याओ याओ को अपने पास बुलाता है और उससे बोला, तुम मेरे साथ टीम बनाओ। ये सुनकर याओ याओ बोली, यहाँ पर काफी सारे लॉ फर्म्स के लोग आए हैं, तो हमें उनके साथ कम्युनिकेट करने का चांस मिला है। तभी शेनहेंग उससे बोला, मैं तुम्हें इस साल एक्स्ट्रा बोनस दूंगा, तुम मेरे साथ टीम बनाओ। अगले सीन में वो दोनों बोट पर होते हैं, जिसे सिर्फ याओ याओ चला रही थी और शेनहेंग मजे से बैठा हुआ था। तभी याओ याओ उससे बोली, बॉस, आपको नहीं लगता कि आपको मसल्स की एक्सरसाइज करनी चाहिए और बोट चलाना आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो ना सिर्फ हम हारेंगे बल्कि सबसे लास्ट आएंगे। ये सुनकर शेनहेंग बोला, मुझे किसी केस को हारना पसंद नहीं है, लेकिन इस गेम को हारने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर याओ याओ थोड़ा फास्ट बोट चलाने लगती है और अपने आप से बोली, मैं अगर ट्राई करूंगी तो हम टॉप 3 में तो आ ही जाएंगे। लेकिन तभी उसकी स्टिक पानी में गिर जाती है। फिर याओ याओ उसे निकालने की कोशिश कर रही होती है। वो पानी में गिरने वाली थी तो शेनहेंग उसे बचाने लगता है, लेकिन उसकी जगह वो खुद पानी में गिर गया। फिर याओ याओ भी उसको बचाने के लिए नीचे कूद गई तो शेनहेंग उसे डांटते हुए बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैंने जैकेट पहन तो रखा है, फिर तुम्हें जंप करने की क्या जरूरत थी? तो याओ याओ बोली, वो मुझे लगा कि शायद आपको स्विमिंग करना नहीं आती। फिर वो दोनों स्विमिंग करते हुए वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। अगले सीन में वो दोनों फिर से उस इवेंट में आ जाते हैं, जहाँ याओ याओ शेनहेंग से बोली, बॉस, क्या आपको ठंड लग रही है? तभी शेनहेंग कहता है, तुमने पहले मुझे पानी में धकेला और फिर मुझे बचाने के लिए तुम खुद भी पानी में कूद गई। तुम्हें क्या लगता है कि इससे मेरा हार्ट सॉफ्ट हो जाएगा और मैं तुम्हारे अमाउंट को माफ कर दूंगा? तुम्हें ऐसे आइडियाज से गिव अप कर लेना चाहिए। चलो अभी किसी होटल में चलते हैं। ये सुनकर याओ याओ बोली, आप होटल में क्यों जा रहे हो? तो शेनहेंग बोला, ऑफ कोर्स कपड़े चेंज करने के लिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ? ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में शेनहेंग होटल में होता है और वो जुनहेंग के पास कॉल करके बोला, तुम अभी मेरे विला में जाओ और वहाँ से मेरे लिए कपड़ों का पूरा सेट लेकर आओ। मैं तुम्हें वहाँ का एड्रेस सेंड कर रहा हूँ और फिर एक स्टोर में जाकर वुमेन्स के कपड़ों का भी सेट लेकर आना। ये सुनकर जुनहेंग धीरे से बोला, तुम वुमेन्स के कपड़ों का क्या करोगे? तो शेनहेंग कहता है, तुम इतना क्यों बोलते हो? चलो अब जल्दी करो। कॉल कट होने के बाद वो चेंगजी से बोला, मुझे किसी काम से जाना होगा। तो चेंगजी कहती है, हाँ, काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम्हें वुमेन्स के कपड़े खरीदने जाना है ना? मैंने अभी सब कुछ सुन लिया, चलो अब जाओ, तुम्हें लोगों से वेट नहीं करवाना चाहिए। ये सुनकर जुनहेंग बोला, शेनहेंग ने मुझसे वुमेन्स के कपड़े मंगवाए, लेकिन लगता है तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी। मैं ये सब तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि याओ याओ बाथरोब पहनकर बाहर आती है। इसके बाद शेनहेंग बाथरूम में जाने लगता है। तभी याओ याओ उससे बोली, आपको पहले क्लोथ्स उतारने होंगे। तो शेनहेंग कहता है, मुझे टच मत करो, मैं ये खुद से कर लूंगा। ये कहकर वो अंदर जाने लगता है। तभी याओ याओ उससे बोली, आप इतना बड़ा रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? पहले तो मुझे लगता था कि आपको काफी सारा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतनी शाय हैं। ये सुनकर शेनहेंग डोर क्लोज कर लेता है। अगले सीन में शेनहेंग शावर ले रहा होता है और वहीं याओ याओ बाहर बैठी हुई थी। तभी उनके रूम का डोर नॉक होता है तो याओ याओ डोर खोलने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी शेनहेंग उसे पकड़कर बाथरूम के अंदर बंद कर देता है। इसके बाद वो डोर खोलने के लिए जाता है और जुनहेंग से बोला, मुझे कपड़े दो और यहाँ से जाओ। लेकिन जुनहेंग कहता है, तुमने ऐसी ड्रेस क्यों पहन रखी है और याओ याओ कहाँ पर है? तुमने उसके साथ क्या किया है? ये कहकर वो अंदर चला गया। तभी शेनहेंग कहता है, मेरा इतना बैड टेस्ट नहीं है। ये सुनकर याओ याओ बाहर आ जाती है और उससे कहने लगी, अच्छा तो बताओ कैसा है तुम्हारा टेस्ट? तो शेनहेंग कहता है, तुम मेरे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स तक पहुंच भी नहीं सकती। तभी जुनहेंग उनसे बोला, अभी तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो और ये बताओ तुम दोनों ने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी है? तो शेनहेंग कहता है, एक इडियट लड़की ने मुझे पानी में धकेल दिया। ये सुनकर याओ याओ बोली, उस इडियट लड़की ने तुम्हारी जान बचाई थी। फिर शेनहेंग कहता है, मतलब तुम ये एक्सेप्ट कर रही हो कि तुम इडियट हो? जुनहेंग उन दोनों को रोकते हुए बोला, चलो पहले अपने कपड़े चेंज कर लो, मैं जा रहा हूँ। तभी शेनहेंग उससे कहता है, आज के मैटर के बारे में एक वर्ड भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो जुनहेंग इसके लिए हाँ कहकर वहाँ से चला गया। इसके बाद शेनहेंग को स्नीजिंग होने लगती है। तभी याओ याओ अपनी नोज ढकते हुए बोली, मुझे इन्फेक्ट मत करना। अगले सीन में याओ याओ घर पर होती है और तभी शेनहेंग भी ऑफिस से वापस आ जाता है। तभी याओ याओ उससे बोली, बॉस क्या आप जिंजर टी पियेंगे? मैंने आपके लिए बचा कर रखी है। तो शेनहेंग इसके लिए मना कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद वो उससे कहने लगा, क्या ये सच में यूजफुल है? इस पर याओ याओ कहती है, हाँ, इसके काफी सारे फंक्शंस हैं। क्या आपने कभी जिंजर टी नहीं पी? इस पर शेनहेंग कहता है, चलो मैं पी लेता हूँ। ये सुनकर याओ याओ बोली,
लेकिन अभी तो आप पीने से मना कर रहे थे, तो पूरी मैंने फिनिश कर दी। तभी उनके घर का डोर नॉक होता है। बाहर से एक लड़की कहती है, शैनहेंग मुझे पता है तुम घर पर ही हो। तभी याओ डोर खोलने के लिए जाती है, लेकिन शैनहेंग उसे रोक देता है और उससे बोला, इस लड़की को इग्नोर करो और डोर मत खोलना। ये कहकर वो जल्दी से अपने रूम में चला गया। फिर याओ अंदर से झांक कर उस लड़की को देखती है और अपने आप से बोली, शायद ये वो लड़की है जिसे शैनहेंग हम सबसे छुपा रहा है। और ये सोचकर वो डोर खोल देती है। तभी उस लड़की को शैनहेंग का मैसेज आता है कि मैं घर पर नहीं हूँ, प्लीज मेरी लिव इन गर्लफ्रेंड को तुम डिस्टर्ब मत करो। ये मैसेज देखने के बाद वो याओ से बोली, मैं जानती हूँ तुम शैनहेंग की लिव इन गर्लफ्रेंड हो, लेकिन फिर भी मैं इस सच को मानना नहीं चाहती। तभी याओ बोली, मेरा सच में उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। और ये कहकर वो उसे अंदर बुलाती है। अंदर आकर वो लड़की उससे बोली, शैनहेंग भले ही तुम्हारे लिए छोटे से अपार्टमेंट में रह रहा हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि कुछ फीलिंग सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए होती है। शैनहेंग हमेशा से सिर्फ मेरा है, तुम्हें एंड तक मेरे साथ कॉम्पिटेट करना होगा। ये सुनकर याओ बोली, लेकिन मेरे और उसके बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो फिर वो लड़की कहती है, तुम इसे एडमिट क्यों नहीं कर रही? उसने खुद ने मुझे मैसेज सेंड किया है, तुम खुद ही देख लो। ये मैसेज दिखाकर वो लड़की बोली, मैं यहाँ तुम्हें चैलेंज देने आई हूँ, शैनहेंग सिर्फ मेरा रहेगा। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद शैनहेंग रूम से बाहर आ जाता है। तो याओ उससे बोली, बॉस आपने उसे वो मैसेज क्यों भेजा? तो शैनहेंग बोला, क्योंकि मुझे पता था कि तुम डोर खोलोगी। इस पर याओ कहती है, वो मैंने इसलिए खोला कि कहीं आपकी स्वीट हार्ट को मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। तभी शैनहेंग उसे बताता है कि वो मेरे एक बहुत बड़े क्लाइंट की बेटी डिंगमैन है, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था, पर वो अभी भी मुझे परस्यू कर रही है। फिर याओ बोली, लेकिन अब तो उसको आपका ये एड्रेस भी मिल गया है, तो फिर आपका यहाँ रहने का क्या फायदा? और आप अपने एम्प्लॉय के साथ अपार्टमेंट शेयर कर रहे हैं, ये आपके लिए इंसल्ट की बात है। इस पर शैनहेंग बोला, मेरा विला यहाँ से बहुत दूर है, तो वहाँ से कंपनी तक जाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं यहीं रहूंगा। अगले सीन में याओ कंपनी की कुछ फाइल्स देख रही होती है और उन्हें उसमें कुछ गड़बड़ लगती है। तो वो उसी फाइल से नंबर देखकर एक आदमी के पास कॉल करती है और उससे बोली, मैं लॉयर शैनहेंग की असिस्टेंट बोल रही हूँ। ये सुनकर वो आदमी चिल्लाते हुए बोला, मैं उसकी कोई हेल्प नहीं करना चाहता। तो फिर तुम मुझे क्यों कॉल कर रही हो? उसने ट्रीटमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं किया, वो इंसोम्निया ही डिजर्व करता है और अब मैं उसकी इलनेस का कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर वो आदमी कॉल कट कर देता है। और फिर याओ को समझ आता है कि उसके खाना बनाने और गाना गाने की वजह से ही शैनहेंग को नींद आती थी। और ये सोचकर वो अपने आप से बोली, इसका मतलब वो इतने दिनों से मुझे अपनी ड्रग की तरह यूज कर रहा था। तभी बाहर से शैनहेंग उससे कहता है, आज रात को मैं कुछ फाइल्स देखने वाला हूँ, तो तुम आज मिडनाइट डिनर मत बनाना। लेकिन याओ जानबूझकर खाना बनाने चली जाती है और साथ में गाना भी गुनगुनाने लगती है। फिर वो उसे खाना देने के लिए उसके रूम में जाती है। तब वो देखती है कि शैनहेंग को नींद आ गई थी। ये देखकर वो अपने आप से बोली, ये तो सच में सो गया, मुझे इस बात का फायदा उठाना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगली सुबह शैनहेंग की बहुत लेट नींद खुलती है, तो वो बाहर जाकर याओ से गुस्से में बोला, तुमने कल मिडनाइट डिनर क्यों बनाया? तो याओ बोली, वो तो मैंने अपने लिए बनाया था। इस पर शैनहेंग कहता है, अगर अगली बार मैं तुम्हें बनाने से मना करूं तो तुम अपने लिए भी मत बनाना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में शैनहेंग और याओ मीटिंग रूम में होते हैं, जहाँ लिनियान का हस्बैंड जूजुन अपने लॉयर के साथ आता है। अंदर आकर वो शैनहेंग से बोला, मैं यहाँ आपसे सेटलमेंट के बारे में बात करने आया हूँ। मैं अपनी वाइफ को मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसने मुझसे बात करने से भी मना कर दिया। फिर उसका लॉयर शैनहेंग के पास जाकर उसे सेटलमेंट लेटर दिखाता है और उससे बोला, आई थिंक अगर हम किसी लीगल प्रोसेस से गुजरेंगे तो उससे इंडस्ट्री में गॉसिप होगी और उससे लिनियान की इमेज भी खराब हो सकती है। वो सेटलमेंट लेटर देखकर शैनहेंग बोला, ये एकदम परफेक्ट है, लेकिन आई एम सॉरी, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।